हाँ जी स्टूडेंट्स, हेलो। लेक्चर नंबर 8 दैट इज एज़ोट्रॉप्स, है ना। याद हो हमने लास्ट टाइम किया था कि रियल सॉल्यूशन में तीन टाइप होते हैं: नॉर्मल डेविएशन रियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन रियल सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन रियल सॉल्यूशन, राइट। नॉर्मल डेविएशन रियल सॉल्यूशन क्या था कि जहां पर जो टोटल प्रेशर है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है उसके प्योर लिक्विड से, है ना। पॉजिटिव डेविएशन रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव मींस क्या होता है कि वेपर प्रेशर क्या है, मेरा पॉजिटिव आए। वो तभी आएगा जब वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज तब करेगा जब एबी की इंट्रैक्शंस, जो मॉलिक्यूल की इंट्रैक्शंस हैं वो क्या होंगी, वीकर होंगी बाकियों से। ताकि वीक होंगी तो उसको बाहर निकलने में मुश्किल आएगी, वेपर प्रेशर सॉरी, हाँ वीक होंगी, बाहर निकलने में वो बाहर इजीली निकल पाएगा। अगर हमारे मॉलिक्यूल्स वीक होंगे तो इजीली वो बाहर निकल जाएंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, जिससे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव डेविएशन रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वहां पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था और नेगेटिव में भी ग्राफ ड्रॉ किया था। द वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व फॉर सच सॉल्यूशन हैव अ मैक्सिमा एंड मिनिमा वेयर द वेपर एंड लिक्विड लाइंस कन्वर्ज। हमने लाइंस ड्रॉ करी थी जहां पे वेपर और लिक्विड लाइन कन्वर्ज कर जाती हैं। कहते हैं वहां पर एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आता है और एक मिनिमा कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आता है। वही मैक्सिमा और मिनिमा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इज नोन एज एजियोट्रॉप। ठीक है, तो जो एजियोट्रॉप है कहता है एजियोट्रॉप इज आर ऑफ टू टाइप्स, राइट। Your first type is minimum boiling azeotrope, minimum boiling azeotrope। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग किसमें आता है, जहां पे मैक्सिमम लिक्विड था, इट मींस वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो द सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन वो क्या एग्जिबिट करते हैं, हमारे पास मैक्सिमा। ठीक है, बेसिकली अगर हम इसका एग्जांपल करें, एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, इथेनॉल प्लस वाटर, C2H5OH प्लस H2O, इसका मिक्सचर क्या बनाता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक है, इट इज मोर वोलेटाइल एंड ये क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर रहता है हमारे पास। ओके, तो सेकंड टाइप क्या थी इसकी हमारे पास, ये फर्स्ट टाइप थी। सेकंड टाइप इज मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब ये कब शो करेगा, जब लिक्विड क्या है, मिनिमम है। मिनिमम का लिक्विड का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। द सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास एजियोट्रॉप कि एजियोट्रॉप क्या होता है, और रियल सॉल्यूशन हमने यहां तक पढ़ लिया। बेसिकली बच्चों, अगर हम बात करें अपनी रियल सॉल्यूशन की, देखो हमने जो आइडियल सॉल्यूशन किया वो क्या ओबे करता है, रियोल्स लॉ। रियल सॉल्यूशन क्या ओबे करता है, हेनरीज लॉ। अभी तक हमने रियोल्स लॉ में क्या पढ़ा था, लिक्विड प्लस लिक्विड के बारे में। आगे हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज सॉलिड प्लस लिक्विड। अब हम क्या बात करेंगे, गैसियस इन लिक्विड, एंड दैट इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। अब हमने क्या पढ़ना है, solubility of gases in liquid, liquid plus liquid, Raoult's law, solid plus liquid, relative lowering, and gases plus liquid is Henry's law. अब क्या कहता है हेनरी लॉ, what Henry law states that, हेनरी लॉ कहता है किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो गैस का मास है वो उसके प्रेशर से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
Henry's law states that at a constant temperature, the mass of dissolved gas in a given volume of solvent is directly proportional to the pressure of the gas. कहता है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो उस गैस का मास है एट गिवन वॉल्यूम, जो उस गैस का मास है एट गिवन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ दैट गैस. So M is equal to Kp, where K is called Henry's constant. क्लियर बेटा? ये आपका हेनरीज लॉ होता है. और इसकी एक और डेफिनेशन होती है. The most commonly used form of Henry's law states that what? The partial pressure of the gas, ठीक है, partial pressure of the gas in vapor phase, हम बात कर रहे हैं vapor phase की. The partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. वो कहता है कि जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पार्शियल प्रेशर से. ये भी क्या है, एक हेनरी ने लॉ बताया. Therefore, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर. देखो मास के केस में हम K लगा चुके हैं, तो इस केस में मैं लगा देती हूं K डैश. ठीक है. देन दिस P इज इक्वल टू x अपॉन K डैश. तो दिस 1 अपॉन K डैश को मैंने क्या माना यहां पर KH, और साथ में जो ये x है दिस इज, तो दो फॉर्मूला आते हैं, M इज इक्वल टू KP और P इज इक्वल टू KX. अगर आप ये रिलेशन देखो तो आपको रियोल्स लॉ रिमाइंड हो रहा होगा. P इज इक्वल टू P नॉट X बिल्कुल रिलेट करता है रियोल्स लॉ से. तो यहां पर एक बात भी आती है, कहता है हेनरीज लॉ इज क्लोजली रिलेटेड टू दी रियोल्स लॉ. बिकॉज हेनरीज लॉ क्या है हमारे पास, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स. रियोल्स लॉ क्या था, P इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स. जस्ट उनके प्रोपोर्शनैलिटी साइन में ही डिफरेंस था, बाकी तो बात वो सेम ही बोल रहा है हमारे पास. ठीक. हेनरीज लॉ में एक क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हेनरीज लॉ. देखो जब सिग्निफिकेंस की बात आती है आपने एक बात ध्यान रखनी है. अब सुनो ध्यान से. देखो सपोज करते हैं हम, सपोज वी हैव टू गैसेस A and B, both dissolved in same solvent at constant temperature. हेनरीज लॉ में टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही होता है. कहता है दो गैसेस हैं, दोनों को सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया. अगर सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया इट मीन जो उनका प्रेशर है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया. PA इज इक्वल टू PB हो गया. हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंगली PA क्या आना चाहिए, KH इंटू XA, KHA इसका अलग कांस्टेंट, KHB XB. इफ इट इज गिवन
इफ इट इज गिवन कि दोनों की कांस्टेंट क्या है, इक्वल है, अगर ये गिवन है हमारे पास कि ये और ये क्या है, कांस्टेंट इक्वल है, तो क्या होगा, ये x से क्या जाएगा इसके नीचे, इट मीन्स जो एक्स ए है वो क्या है, एक्स बी से छोटा है, मीन्स a इज लेस देन b, मोल फ्रैक्शन। तो यहां से वो क्या कहना चाह रहा है, कहता है जितनी वैल्यू ज्यादा होगी किसकी, KH की, उतनी ही कम वैल्यू होगी हमारे पास उसकी सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी मीन्स के, इसे कहते हैं सिग्निफिकेंस। देखो ध्यान रखना ये बात, क्या कह रहा है वो, इससे ध्यान रखना, कहता है ग्रेटर इज दी वैल्यू ऑफ KH, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी, लेसर इज दी solubility of gas. This is your significance of Henry's law. ये आ जाता है, जितनी KH की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी solubility of gas क्या होगा, उतना कम होगा। क्लियर यहां तक? तो बेसिकली वो ये कहता है कि Henry's law is applicable for liquid in liquid solution, gas in liquid solution. Henry's law is not applicable for gases that are easily liquefied. कहता है जो गैसेस इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं, हेनरीज लॉ उनके लिए वैलिड नहीं होता। तो कुछ एप्लीकेशंस है हेनरीज लॉ की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज बॉटलिंग ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स, यहां पे हेनरीज लॉ काम आता है। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूबा डाइवर्स। पता है ना स्कूबा डाइवर्स कौन होते हैं, कि बहुत डीप में जाके अंदर स्विमिंग करते हैं, स्कूबा डाइवर्स। कहते हैं अब डीप में जाने के कारण वो क्या सफर करते हैं, स्कूबा डाइवर्स सफर फ्रॉम द पेनफुल इफेक्ट कॉल्ड बेंग्स। Scuba divers suffer from the painful effect called bends due to decomposition of gases dissolved in their blood when they move backward water surface, back towards water surface। कहता है स्कूबा डाइवर्स सफर पेनफुल इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं बेंग्स। ये क्या है, एक एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की। ये इस वजह से होता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन द ब्लड। जब वो अपने हाथों को ऐसे ऐसे तराते हैं, उसको जो उनकी ब्लड में सर्कुलेशन होती है उसमें कुछ बेंग्स जैसी पेनफुल इफेक्ट शुरू आती है, जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं हेनरीज लॉ की। थर्ड इज सो, इससे क्या होता है, सो थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द पीपल लिविंग एट हायर ऑल्टीट्यूड, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं ना, उनकी सोचने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, reduces, which is called anoxia, which is called anoxia. It is also application of Henry's law. Okay, क्लियर है यहां तक बच्चों, आगे समझ। यहाँ पे हमारा लेक्चर 8 होता है खत्म। यहाँ पे हेनरीज लॉ भी खत्म हो जाता है, बस हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स रह जाते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे हमारे पास फिर एक चैप्टर का मेन पार्ट 50% पार्ट खत्म हो जाता है। आफ्टर न्यूमेरिकल्स ऑफ हेनरीज लॉ
फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके.